Very good morning, students. How are you? I hope that you all will be very fine and you will do study your very well. In today's maths class, we will study exercise 2.3. In last class, we have studied exercise 2.2, and in this exercise 2.3 there is a division algorithm which is very important. Firstly, we have to understand what is the division algorithm. If P of x and Q of x, सिंपली मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा. इफ P of x and G of x, यदि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल P of x और एक पॉलिनोमियल G of x इस तरह से है, दो पॉलिनोमियल जिसमें हम क्या चाहते हैं कि जो P of x है उसको G of x से डिवाइड किया जाए. तो क्या होगा, P of x को जब आप G of x से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा Q of x. ठीक, ये क्या होता है क्वोशिएंट. साथ ही साथ कोई ना कोई रिमाइंडर भी पूछेगा R of x. ठीक है, यही क्या है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम. क्या है डिवीजन एल्गोरिथम. ये रिजल्ट क्या कहलाता है आपका, डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है. जबकि डिग्री जो होगी आपकी R of x की, डिग्री ऑफ R of x ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ P of x या G of x, जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं उससे हमेशा छोटी होगी. ठीक, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका हमेशा डिवाइडेंड या क्वोशिएंट से जो भी होता है वो छोटा ही बचता है. ये तो सिंपली सब लोग जानते हैं. चलिए, इसको समझते हुए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ लेंगे एक बार. बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल. P of x by the polynomial G of x and find the quotient and remainder in each of the following. हर एक में आपने क्या करना है, रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, जबकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको P of x की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3. G of x दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, तो अब P of x को G of x से डिवाइड करना. ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने लिख दिया यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 G of x की वैल्यू. ठीक है, उसके बाद लिख दिया P of x की वैल्यू को x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. ठीक है बेटा, देखिएगा x स्क्वायर ये है, x क्यूब ये है. यहाँ x के प्रोडक्ट में कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं रखा है तो 1 होगा.
पर भी 1 है, तो कोई नंबर अदर लेने की हमको नीड नहीं है। सिर्फ डिपेंड हमारी फर्स्ट नीड क्या होगी, सबसे पहले होती है हमारी फर्स्ट नीड कि हम इसकी फर्स्ट टर्म को सेम करें। तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग पावर ऐड हो जाती है सेम बेस पर। तो हमने x ले लिया यहाँ पर डिवीजन में, क्वोशिएंट में। तो अब x की पहले इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमने इधर रख के कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं हो रही है तो ऐसे रखिए। x की 2 से -2 है, x की इधर x³ हो गई। अब ये इसके नीचे लिख लीजिए x³ - 2x। ठीक है, अब देखिए समस्या कहाँ है, हमारे पास यहाँ पर ओनली 2x है, तो हम इस 2x को x² के नीचे ना लिखकर हम कहाँ लिखेंगे, -2x। x वाले के नीचे ही लिखेंगे, इधर उधर ना लिखकर। ये चीज़ आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये वाला इससे कट जाएगा और ये -3x² वाला टर्म नोट कर लेंगे। 5 और 2 7x, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओनली x² है, कितना ओनली x², और यहाँ पर कितना 3x², वो भी माइनस का, वो यहाँ प्लस का, तो यहाँ पर -3 ले लेंगे। अब यह -3 से हम क्या करेंगे, x² - 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये -3x² हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए -3x² और ये क्या था प्लस का 6, इस 3 को नीचे नोट कर दीजिए और ये यहाँ प्लस का 6 नोट कर दीजिए। ठीक है, अब ये आपने माइनस करेंगे, नीचे साइन अपोजिट हो जाएंगे, फिर ये वाला कट जाएगा और ये 7x ऐसे बचेगा और 6 और 3 माइनस के 9 आपने ऐड कर देना है और ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो समझेंगे पहले इसमें उन्होंने क्या पूछा था, क्वोशिएंट पूछा था और रिमाइंडर पूछा था। क्या पूछा था, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। उसमें क्वोशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वोशिएंट हो जाएगा x - 3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 7x - 9। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं पर कुछ छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर में मिस्टेक्स आ सकती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा, क्वेश्चन की फॉर्म में x - 3 और रिमाइंडर की फॉर्म में x - 7। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। इसको मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए पावर्स उल्टी दे रखी है, समझिएगा, यही कराना पड़ रहा है मुझे, करा दूंगा आपको। p ऑफ x की वैल्यू है x की पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस का 5। g ऑफ x है आपके पास कितना है बच्चों, ये है x² प्लस 1 - x। तो सबसे पहले जो आपका एक्सप्रेशन है उसको डिसेंडिंग पावर्स में लिखिए, 4 2 1, ठीक है, यहाँ x² फिर -x प्लस 1 लिखा जाना है, तब जाके आपका आंसर आएगा, अदरवाइज बीच में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, g ऑफ x से डिवाइड करना है किसको, p ऑफ x को। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x² - x प्लस 1, p ऑफ x की वैल्यू है x की पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, देखिए x की पावर 2 ये है, 4 ये है, तो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि फर्स्ट टर्म को हम लोग सेम करते हैं। तो यहाँ पर x² मिली है, x² की x², अब देखिए आप रफ कॉपी पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर वही दिक्कत होती है तो x² बन गया x² प्लस और ये माइनस का x³ और ये प्लस का x4, तो ये आ गया आपका x की पावर 4 - x³ और प्लस का x²। तो यहाँ पर क्यूब नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ क्यूब छोटा सा लिख लीजिए और x² के नीचे x² को जरूर लिख लीजिए। माइनस करेंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, 4 वाले से 4 वाला कैंसिल आउट, प्लस का x³ ऐसे ही बच जाएगा, ये माइनस का 3 माइनस का 4x² हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला टर्म सेम करेंगे। अगला वाला टर्म है क्यूब, यहाँ ओनली x है तो प्लस का x चला जाएगा,
एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये एक्स क्यूब, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, एक्स की प्लेस पर यहाँ पर 4x नोट कर लीजिए और ये साइन अपोजिट हो जाएंगे और ये वाला कैंसिल आउट होगा, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा और ये प्लस का 3x बचेगा। अच्छा चलिए फाइल भी नोट कर ही लीजिए, तो ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, स्क्वायर है और वहाँ पर भी स्क्वायर है, बट यहाँ -3 है यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ -3 चला जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या करना है, इसमें -3 ले लेना, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 की एक्स स्क्वायर से -3x स्क्वायर, -3 की एक्स से माइनस का 3x, माइनस की 3 से 3 1 से, तो ये हो गया माइनस का ये प्लस, ठीक है, और ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 6x बचेगा और ये 6 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा और इधर वाला आपका क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। तो मैंने फर्स्ट वाला सेकंड वाला आपको करा दिया है, थर्ड वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये चेक करके बताइए कि जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और चेक किस मेथड से करने को बोला है, डिवीज़न मेथड से बोला है कि आप इसको पहले डिवाइड कीजिए फिर पता कीजिए कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि डिवाइड करने के बाद कि ये फैक्टर होगा नहीं होगा। देखिए अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तब तो आपका ये एक फैक्टर होगा, नहीं तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो आप लोग डिवाइड करने के बाद सबसे पहले चेक कीजिएगा इसके रिमाइंडर को, ठीक है। तो उसमें 3 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट्स मैं आपको करा रहा हूँ और उसके बाद आप लोग इसके पार्ट्स खुद कर लेंगे, सिंपल है सारे। चलिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है t स्क्वायर माइनस 3, यह आपका फर्स्ट हो गया। इससे डिवाइड करके बताइएगा 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल अलग हो गया, कॉमा 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 9t माइनस का 12, ठीक है बच्चों। अब आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस का 12, इसको डिवाइड करके बताइएगा क्या इसका ये एक फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो डिवाइड करने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ टी स्क्वायर है वो टी की पावर 4 है, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, या 4 पावर है या 2 है तो यहाँ पर 2 पावर और लेनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म को हमें इक्वल करना ही होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई देखिए 2t की स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2t से टी स्क्वायर से होगी तो t की पावर 4 हो जाएगी, और जब 3 से होगी तो 3 2 जा 6 माइनस का 6t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये t स्क्वायर के नीचे लिखिएगा, क्यूब के नीचे नहीं, तो माइनस और ये प्लस, ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला नोट कर लीजिए 3t³ और ये देखिए प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस का 4t स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ क्यूब है यहाँ पर और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है तो प्लस का 3 दीजिए और ये 3 और दे दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो गया 3t³ और माइनस 3t होने वाला है ओनली, तो ये 9t आपने नोट कर लिया, इसके नीचे लिख दिया आपने माइनस का 3t, 3 3 जा 9t, सॉरी देखिएगा 3t ये है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 3 का 90 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस, ये वाला कैंसिल आउट इससे और ये वाला इससे
तो ये बचा आपका ओनली 40²। ठीक है, 90 आपने नोट कर लिया था, बचा कितना ओनली 12। यहाँ पर टी स्क्वायर है तो आपने यहाँ पर भी 4t² किया, प्लस का 4 देना है ओनली, तो ये हो गया 4t² माइनस 4 3 या 12, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, लिखिएगा बिकॉज r of x यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो द फर्स्ट क्या दे रखा है, टर्म दे रखा है पॉलिनोमियल, सो द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial। इसलिए जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसके सारे पार्ट्स को करके लाना है। तो सारे के सारे जो पार्ट्स होंगे वो आपने इसी तरह से करना है और ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और इतने क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कल कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।